दिल्ली के अंदर एक बार फिर केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद अभी एमसीडी का उपचुनाव हुआ, उसमें 0 सीट पाने के बाद और आम आदमी पार्टी की दिल्ली से लेकर के गुजरात तक जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है, समर्थन बढ़ रहा है, उससे पुनः भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में षड्यंत्र करके चोर दरवाजे से संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए पुनः दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करके दिल्ली में काम ठप करने के षड्यंत्र में आगे बढ़ चुकी है। कल पार्लियामेंट के अंदर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया, वो साफ साफ इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। आप सबको याद होगा, जब पिछली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने काम करना शुरू किया था, उस समय गृह मंत्रालय की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया और सरकार की रफ्तार को ठप करने के लिए सारा पावर एलजी को दे दिया गया। दिल्ली सरकार की सभी फाइलें एलजी के द्वारा केंद्र सरकार ने एलजी हाउस में मंगा करके स्टोर करा लिया। सुंगलू कमेटी बनाई गई, लंबे समय तक फाइलों पर बैठ करके काम को ठप किया गया। आपको यह भी याद होगा कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने के प्रस्ताव पर सालों साल तक डिले किया गया। सीसीटीवी कैमरा की फाइल को लेकर के एलजी हाउस बैठ गया। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री माननीय सत्येंद्र जैन जी और मैं 4 लोग उस फाइल को क्लियर कराने के लिए एलजी हाउस में दिन रात हम बैठे रहे सोफे पर। आज पुनः वो परिस्थिति दिल्ली के अंदर पैदा करने का षड्यंत्र शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत कल पार्लियामेंट में बिल प्रस्तुत करके किया गया है। दिल्ली के लोग इस बात को लेकर के काफी चिंतित हैं कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। अभी दिल्ली सरकार ने इस 1 साल के कोरोना काल के बाद दिल्ली के अंदर देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया है, कई सारी नई कार्य योजना को बनाया है जिसको दिल्ली के अंदर इंप्लीमेंट करना है। दिल्ली के अंदर 75वें वर्षगांठ के अवसर पर देशभक्ति को लेकर के जो अभियान चलाने का निर्णय हुआ है, दिल्ली के अंदर जगह जगह 500 तिरंगे झंडे लगाने का निर्णय हुआ है, देशभक्ति पाठ्यक्रम को दिल्ली के अंदर लागू करने का निर्णय हुआ है। अब जितने बजट के अंदर प्रस्ताव सरकार ने जो लिए, अब उन सारे प्रस्तावों को लागू करने का फैसला अब एलजी के मेहरबानी पर होगा। इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिस तरह से केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से चोर दरवाजे से दिल्ली को पुनः नियंत्रित करने की तरफ बढ़ रही है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क पर भी इसके खिलाफ आंदोलन चलाएगी। कल 2 बजे से जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के पार्षद, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री, सांसद सभी उस प्रदर्शन में शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उस प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे, जिससे कि इस लोकतंत्र विरोधी सरकार के समक्ष जनता की आवाज को, जनता की चुनी हुई सरकार को अप्रत्यक्ष तौर पर जो खत्म करके निष्क्रिय करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। तो कल 2 बजे जंतर मंतर पर इसके खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे।
concretely, माने वो because the government has a majority, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस चीज को रोका जा सके? देखिए, अभी हम लोकसभा में उनका बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में भी अभी वो बिल पास करा लेते हैं। लेकिन अभी पार्टी की तरफ से सभी जो विपक्ष के सांसद हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनसे हम संवाद कर रहे हैं, उन सभी लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एक स्टेप करके कहीं ना कहीं ये बहुमत का अहंकार न सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं है, धीरे धीरे करके लोकतंत्र को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक टेंडेंसी दिख रही है कि इस देश के अंदर या तो भारतीय जनता पार्टी को जनता जिता दे, उनकी सरकार वोट दे के बनवा दे, तब वो खुश हैं। अगर वोट दे करके नहीं बनवाती है तो फिर वो विधायक को खरीद करके सरकार बना लेंगे। अगर विधायक भी नहीं टूटते हैं तो फिर चोर दरवाजे से वो सरकार अपनी चलाएंगे। तो ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में बुनियादी तौर पर विश्वास नहीं रखती है। केन प्रकारेण, इसको कहते हैं कल बल छल, किसी न किसी तरह से सत्ता को नियंत्रित करना चाह रही है, जो न सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए ये जो ट्रेंड है, ये जो टेंडेंसी है, वो खतरनाक है। गोपाल जी, क्या अभी तक कोई लीगल पॉसिबिलिटी आपने तलाशी है कि आप बात की चैलेंज करा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, इस तरह की कुछ बातें हैं? देखिए, अभी सारी जितने तरह के ओपिनियन है सरकार उसको गैदर कर रही है। क्योंकि कल बिल अभी पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत हुआ है, तो आमतौर पर अगर देखा जाए तो संविधान पीठ का फैसला जो आया था, उस संविधान पीठ के फैसले के बुनियादी तौर पर तो ये खिलाफ है। इसलिए कानूनी ओपिनियन सरकार ले रही है। इसके लिए जो भी जरूरी कदम होगा, सड़क से लेकर के न्यायालय तक, संसद तक, सब जगह आम आदमी पार्टी इसको लेकर के मुखरका से आवाज उठाएगी। क्योंकि संसद का ये मामला है गोपाल जी, ऐसी स्थिति राजनीतिक दल हैं, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि उनका समर्थन मिले। सभी दलों से बात कर रहे हैं। सर, इस अमेंडमेंट में सबसे क्या देखिए, दो चीज आप समझने की कोशिश करिए। 5 साल का जो पूरा पिछला अनुभव रहा, उसका 3 पार्ट रहा है। जब हमारी सरकार बनी, हमने तेजी से निर्णय लेकर के काम करना शुरू किया, जैसे पहले सरकारें करती रही। हमने भी किया था 49 दिन के दौरान। लेकिन गृह मंत्रालय का जो स्पेशल ऑर्डर आया और उसके बाद ये निर्णय हुआ कि सारा निर्णय कैबिनेट कोई निर्णय अपने आप नहीं कर सकता, चुनी हुई सरकार निर्णय नहीं ले सकती, और सभी फाइलें एलजी के यहाँ जाएंगी। एलजी के यहाँ जाने का परिणाम क्या हुआ कि वो फाइल 1 दिन में क्लियर हो सकती है और 1 साल में भी क्लियर हो सकती है। तो उसका परिणाम यह हुआ कि सारे जो प्रोजेक्ट है वो डिले होने लगे, क्योंकि एलजी नो करके भी नहीं भेजते, लेकर के फाइल बैठ जाते हैं। जिसका 2 सबसे बड़ा उदाहरण है मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक 1.5 साल डिले हुआ था, उसके बाद सीसीटीवी कैमरा डिले हुआ। जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और यह निर्णय हुआ कि 3 चीजें, पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, इन 3 के निर्णय के लिए एलजी के पास फाइल भेजना अनिवार्य है। बाकी सभी सब्जेक्ट पर कैबिनेट निर्णय ले सकती है। कैबिनेट ने निर्णय लेना शुरू किया। निर्णय लेने के बाद सूचना एलजी को जाती रही है, अभी कोई जाती। कैबिनेट निर्णय लेती है, उसकी सूचना एलजी के पास चली जाती है, 3 सब्जेक्ट छोड़ करके। अब इसका परिणाम यह हुआ कि अगर कैबिनेट को निर्णय लेना है तो उसके पहले एलजी को फाइल भेजना है। अब एलजी के पास से जब फाइल आएगी तभी उस पर एग्जीक्यूशन शुरू होगा। तो इसका जो सबसे बड़ा जो परिणाम होने वाला है कि दिल्ली के अंदर तमाम प्रोजेक्ट जो आगे दिल्ली के अंदर लागू होने हैं वो सारे डिले होते जाएंगे। उसकी अवधि, चूंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, तो वो जो है अब सारा कुछ काम जो है वो डिले होगा। जैसे 2 साल हुआ, वो आज दिल्ली ने देखा है उसको। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर हम अपने काम की रफ्तार को तेज कर पाए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।